हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 का चैप्टर 1 विच इज़ रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर्स दे रखे हैं 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में एक रिलेशन बताया था कि जो LCM होता है और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं LCM। तो हमें क्या दे रखा है, देखो हमने सबसे पहले लेट कर लिया A जो है, हमने इस वाले नंबर को मान लिया 306 को, तो B हमने लेट कर लिया 657 को, मतलब A और B जो हमारे नंबर हैं ये हो गए। तो ये हमने लेट कर लिया इसको B, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, हमें HCF दे रखा है कि इन दोनों नंबर्स का क्या है 9 है, और हमें LCM को क्या करना है, LCM को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इनका प्रोडक्ट, तो LCM तो हमें पता ही नहीं है तो उसकी जगह LCM ही लिख दिया। HCF हमें पता है 9 है, और प्रोडक्ट 306 इंटू 657, तो ये LCM हो गया। ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ताकि हम जो है इसको पहले ही डिवाइड में काट दें, हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। हम इस कट कर देंगे, 9 7 ज़ा 63, 65 में से 63 माइनस गए तो 2 बचे यहाँ पे, 9 3 ज़ा 27। तो हमारा LCM क्या आ गया, LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 73 इक्वल्स टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 306 इंटू 73, तो हो गया 18, 9 इंटू 21 एंड देन ये हो गया हमारा 0 0 42 2142, तो 833122। तो हमारा आंसर आ गया 22338। सेकेंड पार्ट, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो हमें क्या निकालना है, देखो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो मान लो कि हमें कोई एक नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट x जो डिवाइड हो जाता है, विच इज़ डिविजिबल बाय, जो 306 से भी डिवाइड हो जाए, और यही नंबर हमारा 657 से भी डिवाइड हो जाए। तो या तो हमें HCF निकालना है इसका, या तो LCM। कैसे पता चलेगा कि हमें LCM निकालना है या HCF निकालना है? तो हमारे पास ये दो नंबर्स है, सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर्स को लिख लिया। तो ये जो है स्मॉलेस्ट है, मान लो ये A है, A और ये B है, ये जो है हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो हमारे पास HCF होता है और एक LCM होता है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो अगर हमारे पास दो नंबर है और यहाँ पर जो A है वो स्मॉलेस्ट है और B जो है लार्जेस्ट है, तो इसके अंदर तो हमारा HCF क्या आएगा हमेशा, अगर दो नंबर है तो HCF दो नंबर का हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर है या तो वो आता है या फिर उस स्मॉलेस्ट नंबर से भी छोटा आता है HCF। हमेशा आप इसको कभी भी ऑब्जर्व करना, जब भी आप HCF और LCM निकाल रहे हो किसी भी दो या तीन नंबर का, या तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर आंसर आएगा या फिर स्मॉलेस्ट नंबर से सबसे और भी छोटा आएगा। तो LCM निकालते हैं तो जब हम दो नंबर का, तो ये बिगेस्ट नंबर, तो LCM हमेशा या तो सबसे बड़ा नंबर आता है या फिर उससे भी बड़ा आता है, बड़े नंबर से भी बड़ा आएगा। तो अभी हमें बस ये देखना है कि अब आपको अंडरस्टैंडिंग लगानी है इसके अंदर। हमारे पास ये देखो इन दोनों में से सबसे बड़ा ये है और ये छोटा है हमारा। तो हमें देखना है कि क्या हमारा जो आंसर है वो बड़ा आएगा या उससे बड़ा आएगा, छोटा आएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर आएगा या उससे छोटा आएगा। कैसे, अब हमें निकालना क्या है, देखो हमें x निकालना है जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। अगर मुझे किसी नंबर को, देखो ये बड़ा नंबर है, 657 से डिवाइड करना पड़े तो कम से कम 657 तो वो होना ही चाहिए, राइट। तो 657 तो होना ही चाहिए ना वो। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं अंडरस्टैंडिंग लगाकर कि जो मुझे x नंबर निकालना है वो कम से कम ये तो होना ही चाहिए, और या फिर इससे बड़ा भी आ सकता है, तभी तो डिवाइड होगा। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर 306, अगर मुझे लगे चलो ये 306 ले लें हम, ये तो 1 पे कट जाएगा,
बट यहाँ पर ये तो डेसिमल में आ जाएगा ना, तो डेसिमल में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको कम से कम 657 तो चाहिए ही चाहिए, या उससे बड़ा भी चाहिए। तो अब देखो बिगेस्ट नंबर आना, हमारे अंडरस्टैंडिंग से क्या पता चल रहा है, या तो आंसर बिगेस्ट नंबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, या तो आंसर जो होगा बिगेस्ट नंबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। दैट मीन्स हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों का एक साथ एलसीएम ले लो आप, 306 और 657। तो ये 3 की टेबल से चला जाएगा, यहाँ पे प्राइम नंबर्स आने चाहिए। 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, और ये हो गया हमारा 12, 12 प्लस 6 18। इनका सम करके देखा तो ये 18 आ रहा है, 18 3 की टेबल में आता है। तो दैट मीन्स ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गया 2, 3 9 ज़ा 27। तो ये देखो, अब ये देखो 2 की टेबल में आ रहा है यहाँ पर, ये 2 5 ज़ा 10 एंड देन 2 1 ज़ा 2। तो ये तो नहीं आ रहा है, तो इसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये हो गया 9 10 11 12, 5 और 1 6। अब ये 3 से भी जा रहा है, तो 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गया 2, 3 7 ज़ा 21। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप इन डिजिट्स को सम करके देख लो। अगर वो जो है 3 के मल्टीपल है तो दैट मीन्स कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 3 7 ज़ा 21 एंड देन 3 3 ज़ा 9। तो 17 क्या है यहाँ पर, प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 71, सॉरी 17, और ये 73 भी एक प्राइम नंबर है, तो 73 1 ज़ा 73। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया, इनका प्रोडक्ट कर देंगे हम, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा, ये हो गया हमारा, यहाँ से कर लेते हैं हम, 17 3 ज़ा 51, 51 इंटू 6, 3 2 ज़ा 6 इंटू 73। तो आप कैसे भी कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो 51 इंटू 6 हो गया, 6 5 ज़ा 30 और 6 1 ज़ा 6 इंटू 73। क्या आएगा, 2 2 3 3 8। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। Question 4. Can two numbers have 16 as their HCF and 380 as their LCM? Give reason. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, उन्होंने यहाँ पर HCF दे रखा है कि HCF जो है 16 है और LCM जो है वो 380 है। तो क्या ऐसे कोई दो नंबर के जो HCF है वो 16 और LCM जो है वो 380 हो सकता है क्या? तो हम कैसे पता करेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता, और रीज़न भी देना है। हमें क्या पता है, वी नो दैट HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM। तो हमें ये पता है कि जो HCF है वो LCM का फैक्टर है। तो इसका मतलब अगर 380 को 16 पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 आता है, तो दैट मीन्स कि हाँ ये पॉसिबल है, हो सकते हैं दो नंबर के जो है HCF जो है 16 और LCM 380 हो सकता है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब कि जो है ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं होंगे जिसका HCF 16 और LCM 380 होगा। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे, 16 2 ज़ा 32 माइनस 8 में से 2 गया 6 और ये हो गया हमारा 0। 16 की टेबल में 16 3 ज़ा 48 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 12 बच रहा है। एज रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस 16 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 380। तो 16 जो है 380 का फैक्टर नहीं है, होता तो वो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता है हमारा 0 आता। तो इसीलिए ये जो नंबर्स है, टू नंबर्स कैन नॉट हैव 16 एज देयर HCF। तो therefore two numbers cannot have 16 as their HCF and 380 as their LCM, तो वो नहीं होंगे। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।